क्लास में हमने किया था, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा, फर्स्ट कैंटो का। और इसमें हमने 29th और 30th वर्स किया था। तो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वेदों की नॉलेज है वो बोथ मेटीरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों नॉलेज मिलती है हमें, और हमें दोनों चीजें चाहिए। material knowledge is like a painkiller, and the spiritual material needs are basically like the painkiller, and spiritual needs are like a cure, permanent cure। तो हमारा दोनों चीजें हमारी हैंड इन हैंड चलती हैं। तो अब उन ब्राह्मणों को युधिष्ठिर महाराज ने समचुअसली रिन्यूमरेट करके वापस भेज दिया था। और और एस्ट्रोलॉजी पे बात करी थी हमने कि एस्ट्रोलॉजी आल्सो हेल्प्स अस इन बेसिकली डिफाइनिंग अवर करियर। अगर और या कुछ भी अगर हम लाइफ में करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी इट हेल्प्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द बोनाफाइड वेदा। इट कम्स फ्रॉम वेदास ओनली, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था, और फिर नेक्स्ट वर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आगे जो उनकी प्रिडिक्शन थी कि परीक्षित महाराज बहुत फेमस होंगे। और क्योंकि उनको बचपन में ही इनफैक्ट माँ के गर्भ में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। तो जो बचपन में दी गई होती है भक्ति, वो आगे तक काम आती है। प्रभुपाद अपनी एग्जाम्पल से बताया प्रभुपाद ने कि जब मैं 4-5 साल का था तो कैसे मेरे पिता ने मुझे भक्ति दी, और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वो छूट गई, और उसके बाद वापस वो भक्ति जो पापा की दी हुई थी, उसके फादर की दी हुई थी, उसको कैसे उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो वो हमने काफी डिस्कस किया था कि कैसे हम भी हमें भी अपने बच्चों को भक्ति देनी चाहिए, right? और वो उनके साथ हमेशा एंड तक जाती है, खासकर जो इनिशियल उनके बिल्डिंग ईयर्स में हमने दिया होता है, right? तो आज हम वर्स नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते आद्य वासुदेवाय। चलो। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कैंटो 1, चैप्टर नंबर 12, वर्स नंबर 31। स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपा आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। As the moon in its waxing fortnight develops day after day, so the royal prince Parikshit very soon developed luxuriantly under the care and full facilities of his guardian grandfathers। इसका परपोर्ट नहीं है, बट इट्स क्वाइट सिंपल है ना, कि जैसे जो चांद है वैक्सिंग मून जैसे बढ़ता है ना पूरा फुल मून तक होने तक, एवरी डे इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं है कि बढ़ा कल कम हो गया। सेम वे परीक्षित महाराज की ऐसे ही उन्होंने उनकी भी डेवलपमेंट हुई। किसके अंडर द फुल फैसिलिटीज ऑफ हिज गार्डियंस। अब उसके पिता तो नहीं थे, लेकिन उसके दादा परदादा थे। ठीक है, अर्जुन हो गया, ये युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन महाराज, ये सब लोग थे। उनकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज में और उनकी बहुत अच्छी केयर में वो बहुत जल्दी उन्होंने प्रोग्रेस करी, राइट। सो देयर इज नो परफेक्ट, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यक्षमाणो अश्वमेधेन याति द्रोह जिहासया राजलब्ध धनोधायो
नान्यत्र करदण्डयो. Just at this time, King Yudhishthir was considering performing a horse sacrifice to get freed from the sins incurred from fighting with kinsmen. But he became anxious to get some wealth as there were no surplus funds outside of fines and tax collection. Purport, छोटा सा purport है. Anyone wants to read? I I can. can read. Okay, Mataji, after. Thank you. As the Brahmanas and Vipras had a right to be subsidized by the state executive head had the right to collect taxes and fines from the citizens. After the Battle of Kurukshetra, the state treasury was exhausted, and therefore there was no surplus fund except the fund from tax collection and fines. Such funds were sufficient only for the state budget and having no excess fund. The king was anxious to get more wealth in some other way in order to perform the horse sacrifice. Maharaja Yudhishthira wanted to perform the sacrifice under the instruction of Bhishma Dev. Hare Krishna. All right, this is very interesting, right? Just at this time, King Yudhishthir was considering performing a horse sacrifice to get freed from the sins incurred from fighting with the kinsmen. तो कौन कौन से पाप की बात कर रहे हैं यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज? कौन से पाप कर्म किए युधिष्ठिर महाराज ने? यानी कैसे? कौरवों को और कौरवों की आर्मी को आई थिंक हाँ, गिल्टी राइट. जो महाभारत हमने पढ़ा है ना, जो हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, ये भीष्म स्तुति से पहले कि युधिष्ठिर को भी वही चीज हो रही थी जो अर्जुन को भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में हुई थी, राइट? कि मैं कैसे मार दूं, ये सारे मेरे किन्समैन हैं, सब है. तो सेम सेम चीज युधिष्ठिर महाराज को हुई युद्ध के बाद कि मैं कैसे, मेरे कारण मुझे राजा बनाने के लिए इतना नरसंहार हो गया, उसके लिए सारी चीजों के लिए ही वॉज फीलिंग सो मच गिल्टी कि मैं ही हूँ इसका रूट कॉज, मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे राजा बनना था, सिर्फ मेरे राजा बनने के लिए इतना नरसंहार हुआ. तो ये सारे पाप किए मैंने, मैं पापी हूँ. हाँ? उनको कृष्णा ने समझाया, नहीं समझे. व्यासदेव ने समझाया, नहीं समझे. फिर उनको भीष्म पितामह के पास लेकर गए. उन्होंने फिर उनको सबसे बड़ा है, भीष्म पर्व इज द लॉन्गेस्ट पर्व इन महाभारत. उन्होंने फिर उनको समझाया, पूरा धर्म धर्मशास्त्र सब सारा उनको समझाया. तब जाके युधिष्ठिर महाराज सेटिस्फाई हुए. लेकिन फिर भी उनको था कि सिन किया है तो मुझे इसका अटोनमेंट तो करना है. ठीक है. अब क्या एक्चुअल में उन्होंने सिन किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था प्रभु. He was just following instructions of Krishna. Because if you are following the instructions of Krishna, there is no sin in that. कई लोग हम बचपन में सुनते थे ना, अरे पता है युधिष्ठिर महाराज का ना अंगूठा वो हो गया था, अंगूठा उनका गल गया था जब वो स्वर्ग जा रहे थे. पता है क्यों गला था? क्योंकि उनको उन्होंने एक झूठ बोला था. उन्होंने सारी जिंदगी सच बोला, लेकिन उन्होंने एक झूठ बोला. क्या? कि अश्वत्थामा मारा गया. बाद में उन्होंने बोला हाथी. तो ये थोड़ा सा जो उन्होंने ब्लफ किया ना, इस वजह से उनका पैर का एक अंगूठा गल गया था स्वर्ग जाते हुए. ये कहानी हमने सुनी थी. बट यहाँ पर आके इट वाज टोटली डिफरेंट. वो इसी एपिसोड के कारण उनका अंगूठा गला था. और बट इट वाज टोटली फॉर डिफरेंट रीजन. कि कृष्णा उनको बोल रहे थे कि दुर्योधन उसको, द्रोणाचार्य को जाकर बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया. एंड ही सेड नो टू कृष्णा. ही सेड नो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. दैट इज व्हाई इट हैपेंड. ना कि उसने झूठ बोला इसलिए. इसलिए गला क्योंकि उसने कृष्णा को नो बोला. कृष्णा बोल रहे हैं बोल दे, वो बोल रहे नहीं. और वो द्रोणाचार्य कह रहा था कि जब तक युधिष्ठिर महाराज नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक मैं मानूंगा नहीं. ठीक है. और उनको वैसे कोई मार सकता था नहीं. तो दैट इज वाई. सो उनकी गलती, कोई गलती नहीं थी, बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा. स्टिल
still that is again coming out, his character is coming out, still he wanted to do the atonement, स्टिल वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, अपनी गलती ना होते हुए भी फॉरगिवनेस सीख करना, अटोनमेंट लेना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। कौन करता है ऐसे? फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल में कोई जा रहा है, वहां से वो, वहां पे पानी गिरा हुआ था और पानी से वो स्लिप करके गिर गया, ठीक है, वो गिर गया, तो आप टेम्पल में से आपने देखा, आप भागे भागे गए, आप जाके बोलने लगे सॉरी प्रभु, सॉरी सॉरी, क्या आपकी गलती थी? नहीं, स्टिल आप जाके सॉरी बोल रहे हो प्रभु को, कि प्रभु टेम्पल में आए, टेम्पल में पानी गिरा हुआ था, और टेम्पल किसका टेम्पल है? कृष्णा का टेम्पल, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। सो ये सोच के कि आई एम रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, I ask for forgiveness when someone falls in the temple. Right? Same way, Yudhishthir Maharaj was thinking कि I am the representative of Krishna. चाहे whatever कोई भी reason हुआ हो, नरसंहार हुआ है, तो मुझे उसका ओनर्स लेना चाहिए, और मुझे उसके लिए, फॉरगिवनेस के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए। और ये अश्वमेध यज्ञ करने का भीष्म पितामह ने भी उनको कहा कि यू शुड डू दैट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब भी हमसे अपराध हो, जब भी हमसे गलती हो, तो उसका सोल्यूशन क्या है वो हम सबको पता है, ठीक है ना? वैष्णव अपराध होता है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए वैष्णव से। नहीं पता चल रहा है कि किसके साथ गलती हो गई, नहीं पता चल रहा है कौन सी गलती किसके साथ हो गई, डू भक्ति, डू भक्ति, भक्ति ही सोल्यूशन है। अटोनमेंट का भी सोल्यूशन, अटोनमेंट भक्ति से, भक्ति में सब कुछ कवर हो जाता है, अटोनमेंट भी कवर हो जाएगी, राइट? सो बहुत मुश्किल है कि गलती करने ना होते हुए भी फॉरगिवनेस सीख करना। हैव यू एवर डन दैट? किसी ने किया है ऐसा? गलती, आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सॉरी बोला। Yes, you feel sorry for somebody's loss. You're not incurred that loss, but you tell them when somebody loses a family member. Someone, हाँ, near and dear, that is correct, that is different type, but you are not seeking forgiveness ना। आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, and then you go to that person and you say forgiveness, कि Yeah, sorry। it's just to make him feel better. हाँ, but have you ever done that? Genuinely अंदर से sorry नहीं feel किया, yeah. it's difficult, it's very difficult कि, और मेरे को याद है, अभी थोड़े 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं और विष्णु प्रेषर प्रभु थे, तो कुछ बात हुई, तो विष्णु प्रेषर प्रभु ने हम दोनों के बिहाफ पे सॉरी बोला उस बंदे को। तो आई वाज लाइक कि प्रभु, व्हाई? यू आर नॉट रॉन्ग, ही वाज रॉन्ग। विष्णु प्रेषर प्रभु सेड यस ही वाज रॉन्ग, बट स्टिल ही सेड लेट्स, जैसे आपने बोला ना कि उसको चल थोड़ा अच्छा लग जाए, उसको उसकी वैलिडेशन हो जाए, तो विल से सॉरी। बट प्रभु, इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज कि ही विल थिंक कि ही इज राइट, इट विल गिव अ रॉन्ग मैसेज टू हिम। ही सेड दैट्स ओके, लेट हिम कम बैक, इफ ही सेज सो देन वी विल आंसर। सो तो इट मुझे टेक्स। समटाइम वी से सॉरी कि जस्ट बिकॉज ऑफ एंड ऑफ डिस्कशन ना, कभी कभी हम्म होता है कि सब लगता है हम्म कि सामने वाला नहीं सुनता तो क्या, ओके बाबा सॉरी, आई एम, दिस इज करेक्ट, आल्सो हैपेनिंग। करेक्ट, बट इट टेक्स अ बिग, बहुत बड़ा दिल चाहिए सॉरी बोलने के लिए और फॉरगिवनेस सीख करने के लिए, व्हेन यू नो यू आर नॉट रॉन्ग, राइट? और ये एक एक दिस इज द हाइट, मतलब युधिष्ठिर महाराज की कैरेक्टर से ये हाइट है कि उन गलती नहीं भी थी, फिर भी अपने आप को दोषी मानकर उन्होंने सॉरी बोलना शुरू किया, ठीक है? अभी जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं, ये किस किस के लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं, लोग गलती करके क्या करते हैं, जनरली लोग गलती करके या तो छुप जाते हैं, ठीक है, कि पता ही ना चले, या पकड़े जाओगे, पकड़े जाने पर क्या करते हैं, वो गलती मानते नहीं है, दे डू नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस नाम की चीज है ही नहीं, कलयुग में तो खासकर।
तभी हजारों करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े कोर्ट में। क्यों पड़े? बिकॉज कोई कोई अपनी गलती मान के राजी नहीं है, दो पार्टीज वो कोर्ट में चली जाती है कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ। पर डू नॉट एक्सेप्ट, अपनी गलती मानकर कोई राजी नहीं है। और मान लो किसी तरह किसी को मनवा भी दिया कि चल तेरी गलती, किसी तरह बाय हुक और रुक उससे मनवा लिया हमने, तब भी वो क्या कहेगा? सर्कमस्टांसेस ने मुझे ये गलती करने पर मजबूर किया, मैं नहीं गलती कर रहा था, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए थे मुझे, क्या करूं मैं? कौन है ऐसा करेक्टर महाभारत में? टिपिकल करेक्टर है जो मरने के टाइम पे बोला ये। कारण नहीं है ना प्रभु? हाँ, अश्वत्थ अश्वत्थ कारण। कर्ण, कर्ण, यस, कर्ण, हाँ कर्ण इज द वन। right. कर्ण ने बोला कि देखो मेरे साथ बचपन से ही गलत होता आया, पहले मेरी माँ ने छोड़ दिया, फिर मेरे को ऐसे हुआ, फिर मेरे को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, फिर द्रौपदी के उसमें नहीं करने दिया, उसको सारे सर्कमस्टांसेस पे ही भांडा फोड़ता रहा और गलत गलत वो खुद करता है। तो दिस इज अ टिपिकल ह्यूमन ट्रेट कि या तो वो सर्कमस्टांसेस को बना देगा, या वो किसी और पे ब्लेम डाल देगा कि देख मैंने तो गलती, चलो मान ले मेरी गलती थी, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी वजह से ये गलती हुई मेरे से। इज वेरी वेरी डेंजरस। नॉट एक्सेप्टिंग इज द मोस्ट डेंजरस। क्योंकि अभी क्या है कि हम जिस एज में है ना अभी, मतलब वी आर काइंड ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, नो वन क्वेश्चंस अस। कोई है किसी को आंसरेबल हो आप? नो। घर इंडिया में तो फिर भी चलो कोई रिश्तेदार साथ में रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, मम्मी पापा है, थोड़ा सा डर होता है। यहाँ पर who dares to correct you? और मेरे को तो याद नहीं मुझे कभी किसी ने करेक्ट किया हो अभी लास्ट फ्यू इयर्स में। आपको कुछ आता है इंसिडेंस ऐसा कि आपको किसी ने करेक्ट किया हो कि नहीं माता जी आप ये गलत कर रहे हो, नहीं प्रभु ये सही नहीं कर रहे हो आप, दिस इज रॉन्ग बिहेवियर? किसी ने टोका आपको? लकीली शिक्षा गुरु थोड़ा बहुत करते हैं, बट नॉट विद द अथॉरिटी जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, उस अथॉरिटी से तो नहीं करते वो तो। वी आर अच्छा, वेरी अनफॉर्चुनेट हियर। ओ शिक्षा गुरु कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग मेरे माता जी। लकीली आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, ही इज चेकिंग इन एंड वो कहते हैं ना करो करो करो, और फॉलो अप भी कर रहे हैं। बट जैसे मैं बोल रही थी, जैसे पेरेंट्स अथॉरिटेटिवली कैसे पेरेंट्स से डर के हम करते हैं ना, वैसा हम्म, वैसा इट्स नॉट सिमिलर, यू नो व्हाट आई मीन। करेक्ट। और करो, देखो वो करो वाला इज वन थिंग कि आप ये कर लो, आप चैंटिंग कर लो, आप ये कर लो, दैट इज नॉट करेक्टिंग। करेक्टिंग इज, दैट इज गाइडिंग, ठीक है, मेंटरिंग। बट करेक्टिंग इज कि आपने कुछ किया और आपको बोल दिया कि अरे ये तो तूने गलत किया। वो लगता है अरे इसने मुझे बोला, ये मेरे को ऐसा बोल दिया इसने कि मैंने गलत किया। किसी को करेक्ट करना आज की डेट में कोई किसी को करेक्ट नहीं करता है, नो वन। सब कहते हैं, सब यशवी प्रभु बोलते हैं ना, गुडी गुडी, सबको गुडी गुडी रहना है एक दूसरे के साथ। क्यों? द मोमेंट यू करेक्ट, सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है कि अरे, क्योंकि वो करेक्ट होने की उसको आदत हुई नहीं हुई, उसको अपनी गलती मानने के लिए कोई बोलता ही नहीं है कि तूने गलत किया है। हस्बैंड वाइफ को बोलती है, वाइफ हस्बैंड को बोलता है, उनको हम इग्नोर करते हैं, यार इसका तो काम ही बोलना है, इसको छोड़ो। ठीक है, वो बेचारे ट्राई करते रहते हैं एक दूसरे को करने की। उनको उनके हम सुनते नहीं। ठीक है, बाहर वाला कोई हिम्मत नहीं करता है, पेरेंट्स है नहीं, तो क्या, वेयर वी आर गोइंग? इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ठीक है ना? तो अगर कोई गलती से हमें करेक्ट भी कर देना, मेरे साथ हुआ है ऐसा, कभी कोई करेक्ट कर देते हैं एकदम ऐसे लगता है कि अरे यार, एकदम हिट होती है ईगो, इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को यार, पब्लिकली देख, पता नहीं अगर वो कौन किससे बात कर रहा है तो। मैं मेरे को अभी इंसिडेंट याद आया, टेम्पल में ना वो मंगला आरती के बाद वो छिड़काते हैं जो पानी, तो मैंने ऐसे छिड़का रहा था, तो मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, तो सर पे नहीं गया, वो मुंह पे चला गया किसी के। तो दूसरे प्रभु ने रुका था कि ऊपर जाके एक बार करना है।
तो पर मुझे वो लगा कि इतनी सी करेक्शन थी, मैंने कहा यार कम ऑन, मेरी क्या हालत हो गई है कि कोई करेक्ट कर रहा है और सही बात पे करेक्ट कर रहा है, तब भी मुझे वो थोड़ा सा वो हुआ, अंदर टच हुआ कि अरे मुझे करेक्ट किया गया। ठीक है, तो इस पे वी शुड कॉन्टेम्पलेट कि अगर कोई बहुत अपना ही है, जैसे आपने कहा ना कि यू आर वेरी लकी अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है, कि कोई बहुत अपना ही होता है जो करेक्ट कर देता है, नहीं तो नोबडी बॉदर्स। ठीक है ना। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज का था कि उनको उन बट राजा होते हुए उनको नो वन कैन टेल हिम कि ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग। युधिष्ठिर महाराज को कौन बोलेगा? But he was himself was so compassionate. He was so intelligent. And he was thinking कि I have done some mistake. मैंने गलती करी है और उसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। और उसका प्रायश्चित क्या था? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ, यक्षमानो अश्वमेधेन, हॉर्स सेक्रीफाइस। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड यज्ञ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपना घोड़ा पूरे पूरे वर्ल्ड में अपना घोड़ा भेजते हैं और उसके पीछे उसकी सेना होती है। अब तो इसमें उन्होंने अर्जुन को चूज किया, अर्जुन को बोला उन्होंने कि ऐसा करो, तुम जाओ ये सेना लेकर अपनी, और घोड़े के पीछे। और कहते बट एक एक चीज है कि मैं बहुत नरसंहार देख चुका हूँ, आई डोंट वांट एनी मोर किलिंग। कोई अगर घोड़ा रोकता है तो उसको पहले डिप्लोमेटिकली समझाओ, उसको प्यार से समझाओ कि इसको मत मारो। ठीक है, तो वो फिर भी नहीं मानते, ठीक है तो उसको लड़ लो, बट लड़ने के बाद उसको मारो मत, उसको जिंदा छोड़ दो। तो ठीक है, तो और उसमें बहुत सारा वेल्थ, जैसे उन्होंने लिखा है ना यहाँ पे, बहुत वेल्थ लगती है, बहुत सरप्लस फंड्स चाहिए। तो अभी युद्ध होकर हटा था महाभारत का इतना, तो कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो तो वो टैक्स कलेक्ट और फाइन्स के साथ जितना आता है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, तो उनको और भी पैसा चाहिए था, वो हम नेक्स्ट वर्स में देखेंगे। बट अभी अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने उसको भेजा तो अर्जुन को कि तुम साथ में जाओ। तो बहुत सारे राजाओं ने तो एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही कि हाँ ठीक है वी वोंट डू दैट। तो इसमें दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो मैं अभी सुन रहा था, आई थॉट आई शेयर दोस। तो कई कई बीच में राजा ने उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनके साथ युद्ध किया, जीत गए, छोड़ दिया, देन आगे बढ़े। तो उसमें एक था अ, अर्जुन की दो वाइफ्स थी, उलूपी और चित्रांगदा। ये मणिपुर मणिपुर और नागालैंड में। तो उन्होंने उन्होंने तो उधर गया घोड़ा, तो उनका एक पुत्र भी था अर्जुन का उनसे, तो चित्रांगदा का। तो अ, उसने वो तो वेट कर रहा था कि पापा आएंगे, पापा से मिलूंगा इतनी देर बाद। तो अर्जुन गया, अर्जुन कहता है ये क्या है? कहता क्षत्रिय है तो लड़, लड़के लड़ मुझसे। तो कहता नहीं नहीं पापा मैं कैसे लड़ूंगा आपसे, आप तो मतलब पापा ऐसे करके। तो उलूपी जो उसकी सौतेली माँ थी उसने कहा, कहती नहीं अर्जुन वाज राइट, गो फाइट विद हिम। तो उनका बहुत घमासान, फिर वो मान गया और बहुत घमासान युद्ध चला उनका। तो अर्जुन ने बहुत काफी उसको तीर मारे, तो वो लहूलुहान हो गया और वो मतलब बहुत घायल हो गया। तो उसके बाद अर्जुन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो उसके पुत्र ने अर्जुन पे तीर मारा, और तीर लगा उसकी वो कवच को काट के छाती के अंदर घुस गया, एंड अर्जुन हिट, लिटरली ही वाज डेड। तो वॉर ओवर, अर्जुन इज डेड। तो सब लोग आए और वो रोने लग गया कि मैंने अपने पिता का हत्यारा बन गया मैं। और उलूपी को भी उसकी फिर चित्रांगदा भी आ गई, वो भी बोलने लगी उलूपी को कि तूने मेरे बच्चे को भड़काया, तूने क्यों ये सब किया। तो then Ulfi told, she said कि अर्जुन got a curse कि he will die। किसने कर्ज दिया था? वसुज ने। क्योंकि भीष्म पितामह वाला वसु, 8 वसु थे ना, तो उसमें से 7 वसु तो मर गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई को, भीष्म पितामह को
धोखे से मारा गया उसकी शिखंडी की शील्ड करके। तो उन्होंने कहा अर्जुन ने धोखे से मारा है, तो हमें भी, गंगा माँ को कहा उन्होंने कि हमें भी वरदान दो, कुछ श्राप दो कि अर्जुन मरे। तो गंगा माँ ने वरदान दे दिया कि हाँ अर्जुन भी मरेगा ऐसे। तो क्योंकि उसके सामने पुत्र ही था। तो फिर फिर इनको पता चला, उलूपी को ये पता था। तो उलूपी ने भी फिर आगे कहा कि, जाके बोला कि प्लीज कुछ कुछ करो, कि ये तो गलत है, इसका कुछ रेक्टिफिकेशन जैसे होता है ना, कि पहले श्राप मिल जाता है फिर कॉमन है कि उसका फिर तोड़ भी होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा कि इसका इसका पुत्र जो है, गंगा ने कहा, वही इसको मारेगा, और फिर वो एक मणि ला के रखेगा इसकी चेस्ट पे, जिससे कि ये वापस जिंदा हो जाएगा। तो उलूपी ने ये सारा इसीलिए करवाया ताकि वो एक तरह से कर्मा वो निकल जाए, वो श्राप जो था वो निकल जाए। तो इसीलिए उसने उसको पहले मारा, फिर उसको वापस उसी के बेटे ने ही उनको, अर्जुन को जिंदा किया। सो दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थॉट आई शेयर। तो अब पॉइंट था इसमें, हाँ, द किंग वॉज एंशियस टू गेट मोर वेल्थ इन सम वे और द अदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म द हॉर्स सेक्रीफाइस। अब दो तरीके बताए उन्होंने। क्या तरीके थे? कर एंड दंड। कर मीन्स टैक्स और दंड मीन्स फाइन्स। ठीक है। तो अब पहले जमाने में क्या होता था कि ये विप्र और ब्राह्मण, हमने पिछली में भी पढ़ा था ना कि विप्र और ब्राह्मण को बहुत सारा डोनेशन दिया जाता था, और जो राजा थे, अब ये सारा कर इकट्ठा करके फिर वो वापस देते थे। ठीक है ना? जैसे मैं कृष्णा बुक में पढ़ा था बड़ी अच्छी एग्जांपल कि जैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द सिटीजन्स। दैट इज द रीजन ऑफ टैक्स कलेक्शन। जैसे बादल जो है वो 8 महीने वो सारे वाटर के सोर्सेज से जल इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर जगह पर पानी को। ऐसे ही टैक्स कलेक्शन है। ठीक है। जैसे हमने पिछले वर्सेस में पढ़ा था कि विप्र और ब्राह्मण को, उनको दान, गृहस्थ आश्रम को उनको दान देना चाहिए, स्पेशली किंग। तो किंग ये जो है, ये अभी हमने पिछले वर्ष में देखा था ना कि उन्होंने कितना कितना दान दिया ब्राह्मणों को। right? और सिर्फ, अब आप कहोगे कि यार उनको तो मिल ही रहा है और इधर से जा रहा है, दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि ब्राह्मण तो सिर्फ ले ही रहा है, दान लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, तो वो तो बहुत अमीर बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस अश्वमेध यज्ञ के बाद भी, जब ये सारा सारा लैंड, पूरा एम्परर बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी लैंड ही गेव इट इन चैरिटी टू व्यासदेव। ही सेड मेरे को नहीं चाहिए कुछ, ये आप रख लो। और व्यासदेव ने क्या किया, वापस उनको दे दिया, कहते मैंने भी क्या करनी है, कि वापस तुम रख लो। दिस इज हाउ इट वाज। ये इतना इतना दान गृहस्थ आश्रम में लोग करते थे। और बट इसमें कंडीशन है कि अगर तुम ब्राह्मणों को दान दे रहे हो एंड ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ, आपने कभी देखा किसी ब्राह्मण को लग्जूरियस लाइफ जीते हुए? नो, दे डोंट। और रादर वो फ्री फ्री सेवा प्रोवाइड करते हैं, फ्री में पढ़ाई। गुरुकुल में कोई फीस नहीं होती वहां पर, कि 2 लाख रुपीज एडमिशन एडमिशन फीस है, उसके बाद एवरी क्वार्टर 2 लाख डिपॉजिट करवाओ। ऐसा नहीं होता था। हाँ। तो दे यूज टू टीच फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। तो नेक्स्ट करते हैं, अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नेक्स्ट करते हैं। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य पुरतारो अच्युतचोदिता धनम धनम प्रहीणम आज हरून उदिच्यम दिशि भूरिशः। Understanding that hearty wishes of the king, his brothers, as advised by infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north, left by Maruta. Purport. Anyone wants to read? ठीक है प्रभु।
हाँ जी। Maharaj Marutta, one of the great emperors of the world, he reigned over the world long before the reign of Maharaj Yudhishthir. He was the son of Maharaj Aviksit and was a great devotee of the sun god, known as Yamraj. His brother Samvarta uh, was a rival priest of the great Brihaspati, the learned priest of the demigod. He conducted one sacrifice called Sankar Yagna, by which the Lord was so satisfied that he was pleased to hand over to him the charge of the mountain peak of gold. Uh, this peak of the gold is somewhere in the Himalaya mountains, and modern adventure may try to find it there. He was so powerful, and emperor that at the day's end of sacrifice, the demigods from the other planet like Indra, Chandra, and Brihaspati used to visit his palace. And because he had the gold peak at his disposal, he had sufficient gold in his possession. The canopy of the sacrificial altar was completely made of gold. On his daily performances of the sacrificial ceremonies, some of the inhabitants of the Vayulok air planets were invited to expedite the cooking work of the ceremony, and the assembly of the demigod in the ceremony was led by Viswadeva. By his constant pious work, he was able to drive out all kind of disease from the jurisdiction of his kingdom. All the inhabitants of the higher planets like Devloka and Pitruloka were pleased with him for his great sacrificial ceremonies. Every day he used to give in charity to the learned Brahmana such things as bedding, seats, conveyances, and sufficient quantities of gold. Because of the munificent charities and performance of innumerable sacrifice, the king of heaven, Indradev, was fully satisfied with him and always wishes for his welfare. Due to his past activity, he remained young man throughout his life and regained reign over the world for 1,000 years, surrounded by his satisfied subjects, ministers, legitimate wife, sons, and brothers. Even Lord Sri Krishna praised his spirit of pious activities. He handed over his one daughter to Maharshi Angira, and by his good blessing, he was elevated to the kingdom of heaven. First of all, he wanted to offer the priesthood of his sacrifice to Lord Brihaspati, but the demigod refused to accept the post because of the king's being a human being, a man of this earth. He was very sorry for this, but on the advice of Narad Muni, he appointed Samvarta to the post, and he was successful his mission. Alright. So इसमें अभी बता रहे हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि अर्जुन को उन्होंने भेजा पहले धन इकट्ठा करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यज्ञ था और इसके लिए बहुत धन अर्जित करने की जरूरत थी बिफोर दे कैन स्टार्ट दिस अश्वमेध यज्ञ। तो फिर उनको बताया कि महाराज मरुता हैं नॉर्थ नॉर्थ में, वहां से हिमालय के पास, वहां पर उनके पास सोने का पहाड़ है। तो मतलब महाराज मरुता तो बहुत पहले से थे, अभी अभी तो नहीं थे, बट क्या था कि वो सोना अभी भी वहां पर है। और महाराज मरुता के बारे में प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि ही वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ सन गॉड। तो उसने सूर्य देव से तपस्या करके उनसे ये लिया था, पूरा पूरा माउंटेन लिया था गोल्ड का। ठीक है, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मॉडर्न एडवेंचर्स में ट्राई टू फाइंड इट देयर, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर। बट एनी हाउ, तो वो बहुत इतना धन था, वो सारा वो चैरिटी में लगा देते थे, बहुत ज्यादा चैरिटी। मतलब वो उनके जो यज्ञशाला थी वो भी सोने की, तो सोना था ही उनके पास बहुत, तो यज्ञशाला भी सोने की। और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, और सोने की थाली में सोने का चम्मच, सब कुछ सोने का। और ब्राह्मण जैसे मैंने बताया, दे आर डिटैच्ड। अभी आजकल के ब्राह्मण की तरह लालची नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि क्षत्रिय और जो राजा थे वो बहुत देते थे बिना मांगे ही, तो उनको मांगना पड़ता ही नहीं था।
तो आजकल जो डाउनफॉल हो रहा है ब्राह्मणों का, हम बड़ा इजीली बोल देते हैं कि अरे आजकल के ब्राह्मण तो लालची हैं, उन्होंने तो रेट्स रखे हुए, पैकेजेस बनाए हुए हैं। अच्छा शादी कितने, 1 घंटे की शादी 50,000 में, 2 घंटे की शादी 1 लाख में, लाइक दैट। वो पैकेजेस बनाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि कोई डोनेशन करता ही नहीं है, कोई ब्राह्मणों को पूछता ही नहीं है। तभी तो ब्राह्मणों के रेट्स कभी होते ही नहीं थे, तो अब जब उनके रेट लिस्ट आने लगी है उनकी, तो हमें लगता है अरे ये क्या, हमारे लिए वो शॉकर है। हमें लगता था कि ये तो जस्ट फ्री में ही कर जाएंगे, हमारे पैसे बचे रहेंगे। तो ब्राह्मणों की करप्शन का कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींचा है, हमने डोनेशन कहीं ना कहीं देनी बंद करी है। हाँ, और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो बिकम ग्रीडी। ठीक है, क्योंकि अब उनको पता है कि मुंह बोलूंगा और मुंह खोलूंगा अपना, मांगूंगा, डराऊंगा लोगों को, बोलूंगा ये उपाय करो, ये उपाय करो, इतने का दाएं यहाँ रखो, इतने का वहां रखो, दे विल डू। They have also become greedy. They have to ask. तो बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये जो महाराज मरुता थे, मरुता, तो ही वो सोने की थाली में ब्राह्मणों को खाना देते थे, और ब्राह्मणों को कहते थे कि सोने की थाली भी ले जाओ साथ में। अब वो क्या करते थे, उस सोने की थाली का वो देखते थे, अरे ये क्या करेंगे हम, जैसे हम डिस्पोजेबल फेंकते हैं ना, ऐसे ही वो उनके महल से निकलते थे, ऐसे फेंक देते थे वो सोने की थाली को। तो और वहां पर कहते हैं इतनी ज्यादा थालियां हो गई थी कि उसका पहाड़ बन गया सोने की थाली का ही। और सोने और वो अनटच्ड, किसी ने उसको यूज ही नहीं किया। तो इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। देयर वाज अ रीजन, तो इतना सोना था इंडिया में, इतना सोना था, वो सब लूट लूट के ले लिया था। ठीक है, तो अर्जुन को ये पता चला, तो अर्जुन वेंट देयर एंड ही ब्रॉट दैट गोल्ड, जिसके साथ वो ये यज्ञ हो पाया। और तभी ये जो धन जितना लेके आया, तभी अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा, जिसने महाराज युधिष्ठिर के लिए धन एकत्रित किया। तो ये मरुता के बारे में बाकी वो बता रहे हैं कि उनके राज्य में, बिकॉज ही वॉज वेरी पायस किंग, तो उसके राज्य में कोई डिजीजेस, कोई इवन उनके साथ देवी देवता खुद लंच करने आते थे उनके साथ बैठ के। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा सेक्रिफिशियल सेरेमनीज, इतने ज्यादा फायर सेक्रीफाइसेस करते थे, एवरी वन वॉज सो प्लीज्ड। कोई बीमारी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन एंड में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इन दिस एज ऑफ कली we can only do one kind of sacrifice, that is Sankirtan Yajna, as inaugurated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। हम ये सारे, ना ही हमारे पास इतना सोना है, ना ही इतना पैसा है कि हम अश्वमेध यज्ञ या और कोई यज्ञ कर सके, और ना ही आज की डेट में ब्राह्मणास ऐसे हैं जिनमें क्वालिफाइड ब्राह्मणास हैं। तो आज की डेट में द बेस्ट यज्ञ इज द संकीर्तन यज्ञ, chanting the holy name of the Lord. That is the best yajna we can do, and especially in the in Brahm Muhurat. If we can do chanting in the Brahm Muhurat, that is of best quality. क्यों? क्योंकि वो मोड ऑफ गुडनेस में होगी, और मोड ऑफ गुडनेस में होगी एक तो उसका बेनिफिट ट्रिपल फोल्ड है, एज कम्पेयर टू हम चलते फिरते या शाम को कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं। इससे बेटर है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करो, अटेंटिव चैंटिंग होगी, और आपकी चैंटिंग फिनिश भी जल्दी होगी, आपके राउंड जल्दी फिनिश होंगे। तो संकीर्तन यज्ञ इज द मेन फॉर दिस एज ऑफ कली। मैं बड़ा अच्छा लेक्चर सुन रहा था, एक उसमें उन्होंने बोला, ब्रज बिहारी प्रभु ने, उन्होंने बोला, कहते हैं जब आप उठते हो, उठ के सबसे पहले अ, किसको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं? अपने मोबाइल को। धरती माँ को। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने मोबाइल को करते हैं। तो अपने मोबाइल को ना करके मैंने थोड़े दिनों से ट्राई किया है कि गिव योर थॉट टू कृष्णा, गिव योर थॉट टू कृष्णा। तो सुबह उठ के अगर हमने अपना फर्स्ट थॉट कृष्णा को दिया है, एंड देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। तो हम सुबह उठते ही कचरा देखने लग जाते हैं, न्यूज पढ़ने लग जाते हैं,
मोबाइल के साथ व्हाट्सएप ये वो, immediately into mode of passion. Whereas we should give that time to Krishna straight away. And then you don't have to ask. If you want to ask anything, go ask. No problem. But just share, spend some time with him. Hey Krishna, share your feeling. Share your feeling with him. हम तो क्या करते हैं, चैंटिंग इज जस्ट टिक इन द बॉक्स. उठे, मैकेनिकली चैंटिंग करी, फीडबैक रखा, डन. Whereas we should spend some time with Krishna. Sit with him, share your feelings, share your thoughts, and then listen. Wait for the response as well. कई बार रिस्पॉन्स हो सकता है इमीडिएटली आ जाए, कई बार हो सकता है 2 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए. दैट इज अप टू हिम. बट रिस्पॉन्स डेफिनेटली कम्स. डेफिनेटली कम्स. So this is how we should be communicating with Krishna in this age of Kali through Sankirtan, Yajna. Alright, so next थोड़ा बड़ा है. I think it's a long purport. We'll cover it next time. We will stop here and we'll see if there are any questions or comments. प्रभु, just a quick, I don't know, realization or a question. So अभी जो हम ब्राह्मणों को जो खुद भी मांगते हैं और हम उनको प्रेम से देते भी हैं, so that's okay, right? Even if, no, not even if, we don't know the background about them and they still come to our home. Like in India में हम लोग सबको नहीं जानते हैं, right? But जो पुजारी for example जो टेम्पल में होते हैं उनको मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि चलो हमारे घर पे आओ और से सत्यनारायण की कथा करनी है या कुछ करना है, and then we give them dakshina. Of course we ask for it and then we give them. So that is okay, right? हाँ, अब we need to फर्स्ट डिस्टिंग्विश के ब्राह्मण कौन है और विप्र कौन है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अब ये जो हमारे घर पे आकर सत्यनारायण की कथा करके जा रहा है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, ये सब विप्र. Okay. There is a difference between ब्राह्मण एंड विप्र ना, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि विप्र इज द वन हु डज whose focus is on the कर्म कांड. वो आके सारे आपके कर्म कांड करेगा, पर वो आपको कभी आपका गोल ऑफ लाइफ नहीं बताएगा. कभी आपको वो आके घर पे आके कभी, हम भी इतने साल हमने इंडिया में ये सत्यनारायण की कथा और ये सब सारी कथाएं करी हैं, हमने यज्ञ बहुत सारे किए. तो कभी भी किसी भी जो पंडित आया, कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल. ये पहली बार यहाँ पे आके पता चला है. Yeah. सो दोज आर नॉट ब्राह्मण. ब्राह्मण को पता होता है, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, उसको पता होता है कि ब्रह्म क्या ब्रह्म है ज्ञान और क्या है? Yeah. हाँ ठीक है, और ये शरीर क्या है. तो वो विप्रा है और ही इज डूइंग कर्मकांड और उसके हिसाब से उसकी दक्षिणा बनती है. वी शुड गिव इट. ऑब्वियसली उससे फ्री में थोड़े ना आप, ही स्पेंडिंग हिज टाइम एंड वो उसका लाइवलिहुड है. ठीक है, Yes. जैसे कि मैंने कहा वी शुड डेफिनेटली गिव. अभी हमने ये अभी युधिष्ठिर महाराज के पास टाइम में देखा ना कि उनके पास विप्र थे, वो जो विप्र थे वो जो ये सारा परीक्षित महाराज का बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी और उनका सब कुछ, देवर नॉट ब्राह्मण. उन्होंने आके उनको सोल बॉडी पे ज्ञान नहीं दिए, उन्होंने आके सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को उसकी पत्री देखकर उसका बताया कि ये करेगा. ही गेव हिम sumptuously. We should give. Definitely we should give. But More than what they ask for, is it okay? no, not more than they ask for. Why? Because उतना ही देना चाहिए, ताकि क्योंकि आजकल वो प्योरिटी नहीं रही ना. अब आप दे रहे हो, यू आर अननेसेसरली विल बी इनकरिंग कर्मा. तो द बेस्ट थिंग इज, अब क्योंकि घर वालों का प्रेशर होता है इंडिया में, जब आप चाहते हो तो यू हैव टू डू दीज रिचुअल्स काइंड ऑफ अ थिंग ना. Yeah. बट अदरवाइज प्रेफर करो कि प्रीचिंग जो कर रहा है ना उसमें आपको देना चाहिए. प्रीचिंग में पैसा लगना चाहिए. अभी जगन्नाथ राम प्रभु ये बताते हैं ना, ये जो भक्ति परीक्षा की ट्रेनिंग होती है उसमें ये बताते हैं, कहते हैं आपका जो टेम्पल में डोनेशन कहते हैं बंद कर दो, वो भक्ति परीक्षा खोल लो. He said that कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आप मान लो टेम्पल में आप पर मंथ $250 दे रहे हो, तो उसकी जगह अगर आप साथ में आपने भक्ति परीक्षा खोल लिया है,
तो अगर आपको, क्योंकि उसमें भी आपका लगेगा ना, खर्चा शुरू हो जाता है, वो सारा चीजें उसमें, तो कहते हैं वहां से छोड़ के वहां करो। क्यों प्रीचिंग में पैसा जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप सोचो आपका पैसा कितनी अच्छी जगह पर जा रहा है। अगर आप भक्ति रिक्शा में कुछ अपने एंड से बना के लेके जा रहे हो या कुछ डोनेट कर रहे हो, बिकॉज वो एक 15 20 50 लोगों को भगवान के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कहाँ वो एक विप्रा का घर की रोटी बन रही है, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज फाइन, वो चलना चाहिए। बट बेस्ट क्या है, भगवत गीता के 18th चैप्टर में बताया है कि देयर द चैरिटी शुड नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी इज नॉट अलाउड। वी हैव टू चूज द राइट कैंडिडेट। वी हैव टू चूज द राइट कैंडिडेट। किसको मेरा धन किसको दूं मेरे को, क्योंकि फास्ट चाहिए ना मुझे प्रोग्रेस। सबसे जल्दी प्रोग्रेस मेरी किसको होगी? इसको पैसा देने से ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस होगी। अभी टाइम कम है हमारे पास, तभी वी आर चूजिंग द फास्टेस्ट वे। अभी ये हरे कृष्णा महामंत्र और बाकी मंत्र क्यों नहीं कर सकता? गायत्री मंत्र कर सकते हो आप, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे। हरे कृष्णा महामंत्र इज द फास्टेस्ट वे टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। ऐसे ही चैरिटी टू अ ब्राह्मणा, जो कि प्रीचिंग पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करेगा उसको, दैट इज द बेस्ट चैरिटी। ठीक है, अभी भगवत गीता में मैं 4th चैप्टर पढ़ा रहा था घर वालों को, उसमें उसमें ये आता है, द्रव्य यज्ञ से ऊपर ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मीन्स आप यूर, द्रव्य मीन मैटर है ना, तो आप मैटर दे रहे हो, घी की आहुति, लकड़ की आहुति, जो भी आप डालते हो उसमें, वो दैट इज गुड। बट उससे बेटर, उससे ऊपर का क्या है, भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ऊपर है ज्ञान यज्ञ। अगर आपने किसी को ज्ञान दे दिया, दैट विल कैरी विद हिम बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ। अगर आपने उसको बता दिया कि कृष्णा इज योर सुप्रीम फादर, दैट विल कैरी अ लॉन्ग वे विद हिम। डज दैट मेक सेंस? एब्सोल्युटली यस। प्रभुपाद की स्टोरी याद आ रही कि आप किसी को खाना खिलाने की, लाइक कोई बच्चा खो गया है और आप उसको बोल रहे तो ये ले चॉकलेट ले या कुछ अच्छा खाना खा ले या व्हाटएवर, बट रादर इफ यू टेक दैट चाइल्ड टू द फादर, दैट विल satisfy him more than just giving him sweets or fruits or whatever. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो उसका थोड़ी देर के लिए पेन किलर होगा, थोड़ी जैसे ही वो लॉलीपॉप उसका खत्म होगा, वो फिर से रोना शुरू करेगा। तो अभी मैं भी सोचता हूँ ब्राह्मण बेस्ट ब्राह्मण है जो मेरे उसमें आता है, तो दैट इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। फॉर एवरीवन आई थिंक इट शुड बी द सेम, कि स्पिरिचुअल मास्टर इज योर ब्राह्मणा। तो जब वो आए तो वी शुड गिव देम, वी शुड गिव देम। और मुझे वो करेक्टिंग वाली बात अभी याद आई। मेरी गुरु माता, हम सब ने ना अभी आए थे, तो वी गेव फ्यू लक्ष्मी इन इन एनवेलप। तो गुरु माता इज लाइक ऑलवेज इन द करेक्टिंग मोड। शी करेक्ट्स अस ऑल द टाइम। तो हमने दिया एनवेलप उनको, शी ओपन द एनवेलप, शी टुक आउट मनी, शी सेड बस इतना सा। आई मीन हु सेज, कौन बोलता है ऐसे? वाओ, लीस्ट एक्सपेक्टेड ना उनसे। हाँ हाँ। नहीं तो बाकी भी मैं कई स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास गया हूँ, दे जस्ट कीप इट बिकॉज़ दे डोंट से दैट। बट आवर गुरु माता ऑलवेज, उन्होंने हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ करेक्ट करना ही है तुम्हें। तो उसके बाद मैं भोग लीला प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा। कहते मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कहते उनको मैं कुछ भी बोलता था, कहते गुरु का काम होता है डिसएग्री होना, तुम तुम्हें करेक्ट ही करना। उन्होंने, कहते मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम यहीं पर द्वारका में पढ़े हो, कहीं बाहर भी प्रीचिंग करो? कहते अच्छा। कहते नेक्स्ट टाइम वो आए तो मैंने कहा गुरुदेव मैं बाहर भी प्रीचिंग कर रहा हूँ, अब मैंने और भी यहाँ पर जाना शुरू कर दिया, नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली ऐसे करके। तो क्या है वहां पर ही क्यों कर रहे हो, तो अपने अपने टेम्पल में भी करो। कहते जो मैं बोल रहा हूँ मेरे से डिसएग्री ही कर रहे हैं वो। तो दिस इज व्हाट अ रियल गुरु इज, हु करेक्ट्स यू, हु करेक्ट्स यू। तो मैंने चैरिटी, तो उस टाइम मुझे लगा, मैंने कहा आई शुड हैव गिवन मोर। कि उन्होंने मैंने खोल के देखा और उनको कम लगा, इट इज नॉट गुड। तो बट हम अपने एंड से तो वी गिव आवर बेस्ट, बट देन स्टिल इफ शी इज थिंकिंग इट इज लेस, देन इट इज लेस। ये अंडरस्टैंडिंग, इतनी मेच्योरिटी हमें होनी चाहिए। Absolutely. और एक चीज प्रभु, आज सुबह हमारा भागवतम का जो क्लास था ना, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि व्हेन दे एक्सेप्ट चैरिटी ब्राह्मणस,
they are giving, they are doing favor on you by accepting your charity. Because this is, you're accumulating, you know, that sukruti, you are getting it in installments from them. So lavishly dena chahiye, and it should be their favor on you, not your favor on them. 100%, 100%. ऑल्सो हमारे बस। कर्मा भी ले लेते हैं ना बुरे वाले कर्मा उसके साथ। पैसे में तो सारा कर्मा है। सारा कर्मा हमने उसी को अर्जित करने में तो लगाया है। वी शुड गिव, नहीं तो वो इधर उधर फाइन्स और टैक्सेस में चला जाएगा। ऑलराइट, चलो विल स्टॉप देन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। मैं भी खोलूं हरे अपना मुंह। कृष्णा प्रभु जी।